आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान के शो में, जिसका नाम है मैजिक ऑफ द मैक्स। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग हमारा ये शो बहुत पसंद कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप हमें इसी तरीके से फीडबैक देते रहेंगे। चलिए फटाफट से शो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था इस शो के दौरान। सबसे पहले जो हमने बात की थी वो की थी किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो बचेगा वो सिर्फ एक ही बचेगा। तो अगर सवाल में आपको पूछ लिया जाए कि 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, या कुछ भी सो ऑन, कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ हमें सबको स्क्वायर करके फिर प्लस करके फिर डिवाइड नहीं करना है। हमें सिर्फ ये पता है कि 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक ही बचेगा। तो हमें क्या करना होगा, 1 + 1 + 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1। इसके बाद जो हमने बात की थी वो ये थी कि किन्हीं भी 3 प्राइम नंबर की टोटल जब हम करते हैं तो जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली ऑड नंबर्स में ही आता है। लेकिन अगर इन 3 नंबर्स में 2 हो तो डेफिनेटली रिजल्ट इवन नंबर्स में ही आएगा। यानी कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो अगर 3 संख्याओं में हो, 3 प्राइम संख्याओं में हो, तो वो उनकी टोटल को इवन में बदल देगा। इसके अलावा अगर हम 2 प्राइम नंबर या 2 ऑड नंबर लेते हैं तो 2 ऑड नंबर की जो टोटल आती है वो डेफिनेटली इवन आती है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसमें 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 वहां पर आ गया तो वो संख्या को डेफिनेटली ऑड में बदल देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कर लेते हैं फटाफट से कि अगर हम 5 + 7 करते हैं तो डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर आएगा, यानी कि 12। लेकिन अगर हम 2 + 5 या 2 + 7 करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली ऑड में ही आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 3 प्राइम संख्याओं में 2 आता है तो रिजल्ट आएगा इवन नंबर्स में। अगर 2 प्राइम संख्याओं में 2 आता है तो रिजल्ट आएगा ऑड। इसके बाद हमने सीखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा में हमें कैसे पता लगेगा कि क्या इकाई है क्या दहाई है। पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई यानी कि यूनिट, दहाई यानी कि टेंस, सैकड़ा यानी कि 100, हजार यानी कि 1000, सो ऑन। इसी तरीके से आती है ये। तो अगर किसी संख्या में आपको ये बताना हो कि इकाई क्या होती है तो उसको पहचानने का तरीका होता है राइट टू लेफ्ट। यानी कि हम नॉर्मली जब हम संख्या लिखते हैं 1000 तो हम लिखेंगे 1000। लेकिन अगर हमें इसमें से ही इकाई को पता करना हो तो हम इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि 0001। तो जो लास्ट 0 होगा वो होगा इकाई, जो सेकेंड 0 होगा वो होगा दहाई, जो थर्ड 0 होगा वो होगा 100, और जो 1 है वो आ जाएगा 1000। एक और बात जो यहाँ पर हमें याद रखने वाली होती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हमें पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है और पावर क्या होती है। बेस यानी कि नॉर्मल संख्या, और पावर जो उसके ऊपर लिखी जाती है छोटे अक्षरों में। अगर हम कहें तो स्क्वायर, क्यूब्स जो है वो पावर्स में ही आते हैं, लेकिन वो कितनी भी संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर या क्यूब्स ही पूछा जाएगा। सवाल में कितनी भी बड़ी संख्या बेस में हो सकती है, कितनी भी बड़ी संख्या पावर में हो सकती है। लेकिन जो हमने सिखाया था आपको पिछले एपिसोड में वो ये भी था कि अगर किसी भी बेस के इकाई पर
किसी भी बेस के यूनिट पर अगर 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर में से कोई भी नंबर है तो उसकी पावर कितनी भी हो, रिजल्ट का जो इकाई नंबर है वो भी सेम नंबर आएगा। यानी कि अगर बेस में 0 है इकाई नंबर तो उसका रिजल्ट का इकाई नंबर भी 0 ही आएगा। अगर बेस में इकाई नंबर 1 है तो उसका रिजल्ट का इकाई नंबर भी 1 आएगा। सेम 5 और 6 के साथ भी यही होगा। तो याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि बेस में अगर 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर में से कोई भी नंबर इकाई पर है तो उसकी पावर कितनी भी हो, रिजल्ट का जो इकाई नंबर है वो सेम आएगा। अगर इकाई अंक आपका 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो पावर में जो आपकी घात है, पावर है, उसमें 4 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 4 से। और जितना शेष प्राप्त होगा उसमें आपका क्या चीज प्राप्त होनी है? शेष। जितना शेष प्राप्त होगा उतना ही बेस के इकाई अंक पर पावर रखेंगे। जब 4 से पावर पूर्णतः कट जाती है तो बेस के इकाई अंक पर 4 पावर रखेंगे। जो परिणाम आएगा उसका इकाई अंक उत्तर होगा। सुनने में ये बहुत टफ लगता है लेकिन वैसे ये टफ है नहीं। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, आपको पता लगेगा कि कितना आसान है। और मैं बता दूं कि इसी से रिलेटेड हमने एक सवाल पूछा था पिछले हफ्ते और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी सारे लिसनर्स ने मुझे जवाब भी दिया है और कुछ एक लोगों ने मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट भी किया है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था और उसके बाद उन्होंने दोबारा से आंसर देने की कोशिश की। और उनमें से दीपा जी, दीक्षा जी, श्रेया, मोहन, श्रुति, रोहन, आशीष, हरदीप, त्रिशला, इन सभी का जवाब मुझे आया था। और भी लिसनर्स थे लेकिन खैर मैं बता रही थी कि इसी से रिलेटेड हमने एक सवाल पूछा था तो मैं आपको वो सवाल का आंसर भी बता देती हूँ और एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि आपको ये वाला मेथड समझ में आ जाए। जो सवाल था हमारा वो था कि 4137 की पावर है 754, इसको सॉल्व करने के बाद इकाई नंबर क्या होगा, ये हमारा सवाल था। तो मेथड के हिसाब से जो इकाई नंबर आता है वो आएगा 7 क्योंकि 4137 में 7 जो है वो इकाई नंबर है। यहाँ पर इनकी पावर है 754। अगर हमने कहा था कि 0156 अगर इकाई नंबर आता है तो वो तो सेम टू सेम ही आएगा रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर 0156 नहीं है तो 7 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। पावर है 754। जब हम 754 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 188, लेकिन 2 शेष बच जाएगा क्योंकि लास्ट में जो हम पर संख्या आती है वो आती है 34, लेकिन 34 4 की टेबल में नहीं आता। 4 8 जा 32 आएगा तो 2 बच जाएगा शेष। अब यहाँ पर हमारी जो इकाई संख्या है वो है 7, तो हमें 7 को 2 की पावर देनी होगी, यानी कि 7 into 7 जब हम करेंगे तो आएगा 49। यहाँ पर हमारी इकाई संख्या हो गई 9। तो जब हम 4137 को 754 की पावर लगा के जब करेंगे, यानी कि 4137 into 4137 सो ऑन 754 टाइम्स जब हम कर लेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा उसका इकाई नंबर 9 होगा। यही आंसर्स मुझे आए थे अपने रिसर्च की तरफ से। तो चलिए, ये सब कुछ हमने सीखा था पिछले हफ्ते। अब शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज कौन सी टिप्स हम आपको सिखाने वाले हैं। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने देखा था इकाई का अंक ज्ञात करना हो और उसमें मैंने कंडीशन दी थी जब संख्या पावर के रूप में हो। ठीक है, हमने इसको समझा था। अब दूसरा इसका रूप है
जब सरलीकरण के रूप में प्रश्न हो। किस रूप में हो? सरलीकरण। आप जानते हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है और वही बढ़ेगा भी, और सही शब्द बोलूं तो बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में हर एक तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, सरल से सरल और कठिन से कठिन तक का। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको सरल बताऊं और मीडियम बताऊं, मीडियम लेवल के, और कुछ एक क्वेश्चन हाई लेवल के, कुछ एक, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी परीक्षा में बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, और आते भी है तो वो संख्या में बहुत ही कम होते हैं। 50 में से 1 या 2 या ज्यादा 3 प्रश्न काफी हाई लेवल के हो सकते हैं, अदरवाइज इतना मीडियम लेवल और इजी लेवल को वो लेकर चलते हैं। सरलीकरण का अर्थ समझिए। सरलीकरण क्या होता है? सरलीकरण के अंतर्गत आपके गुणा, भाग, जोड़, घटाव ये सब आते हैं। कैसे आते हैं? क्या एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल है 313 313 मल्टीप्लाई 172 मल्टीप्लाई 447 मल्टीप्लाई 114 114, मतलब 313 गुणा 172 गुणा 447 गुणा 114। तो ये आपका एक प्रश्न है। ये कह रहा है कि इसके गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सरलीकरण के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप इस सबको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। नॉट एट ऑल। इन सबको पहचानने की, जानने की कुछ एक पद्धतियां हैं, हम उन पद्धतियों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो इन सब में जो इकाई का अंक है, जैसे 313 में इकाई का अंक क्या है? 3, 172 में इकाई का अंक 2, 447 में इकाई का अंक 7 और 114 में इकाई का अंक 4। ठीक है। जो इनके इकाई के अंक हैं उनको आपस में गुणा कर दो, बस। करते हैं। 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 4 कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 और 42 चौक 168, 168। क्लियर है? तो हमने क्या करा, जो चारों जो फिगर थी 313, 172, 447, 114, इन चारों के इकाई के अंक लिए और इनका मल्टीप्लाई कर दिया। और जब इनका मल्टीप्लाई किया तो देखा 168 आ रहा है, और 168 में आपका इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 8। तो ये पूरी फिगर का इकाई का अंक क्या होगा? 8। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यदि आपने लास्ट ऑडियो नहीं सुनी होगी, अच्छे से नहीं सुना होगा, तो आप इतनी आसानी से इस चीज को कैच नहीं कर रहे होंगे। आसान है थोड़ा सा, पिछली ऑडियो के मुकाबले आसान लग रहा होगा, है ना, लेकिन जाहिर सी बात है पिछली ऑडियो इसका बेस थी। You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. दीदी, अगर ऐसा हो जाए कि हमें कभी गुस्सा आए ही ना, पापा को हमारे फूड से एलर्जी हो ही ना, और हमारी सारी ख्वाहिशें यूं पूरी हो जाए। ये सब होगा जब आपको आपके हर पल में खूबसूरती दिखेगी। तो लाइफ के हर पल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं लेकर आती हूँ जिंदगी खूबसूरत है, हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तक। जी हाँ, तो आप भी सुनते रहिए। जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे पूजा। अब हम आपके साथ बात करने वाले हैं सरलीकरण, यानी कि अगर मैं जहां तक समझ पा रही हूँ ये है सिंप्लीफिकेशन की बात जो अभी आंचल जी हमारे साथ कर रहे थे, यानी कि सिंपल मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। और दोस्तों अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ्स का जहाँ पर सम्स आते हैं, नंबरिंग के जो सम्स आते हैं, उसमें जो ये सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं
कहने को तो ऑफ कोर्स बहुत सिंपल होता है कि सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड एंड इनटू वगैरह वगैरह ही करना होता है, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में होती है कि वो संख्या देख के ही एक बार तो सोच में आता है कि अब मैं इतना मल्टीप्लाई कब तक करूँगा। तो उसके लिए जिनके लिए भी ये सबसे बड़ी समस्या लगती है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी वे है जो अभी आंचल जी ने बताया। चाहे वो संख्या 3000 4000 में क्यों ना हो, चाहे वो संख्या लाखों में क्यों ना हो, हम कोशिश करते हैं कि आपको इजी से इजी मेथड बताएं। यहाँ पर आंचल जी जो हमें बता रहे थे, हम भी अगर ट्राई करें तो एक्चुअली एग्जाम्स में तो बड़ी बड़ी संख्या आती है, लेकिन हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर छोटी संख्या लेते हैं 11 इंटू 22 इंटू 33। ठीक है, तो मेथड के हिसाब से हमें इन तीनों के इकाई नंबर लेने हैं जो कि हो जाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर सिंपल इकाई का नंबर 6 आ जाएगा। लेकिन जब हम मैन्युअली तौर पर भी 11 से 22 को इंटू करेंगे तो आएगा 11 इंटू 22 इज इक्वल टू 242, और 242 को 33 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7986। तो यहाँ पर भी इकाई का नंबर ये हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब सवाल आएगा, सपोज करिए कि 11 इंटू 22 इंटू 33 इज इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शंस में जब आएगा 7896, 8977, 7897, 7895। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर भी लास्ट में जिस भी ऑप्शन का इकाई नंबर 6 होगा तो वो हमारा आंसर होगा। हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि जो इकाई नंबर हमें मिला है किसी भी ऑप्शन का इकाई नंबर वो है क्या। अगर वो है तो वही हमारा आंसर होगा। अगर वो एक से ज्यादा है तो हमें अगला प्रोसेस करना होगा, जो कि हम आगे वाले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं सिंप्लीफिकेशंस की। अगला क्वेश्चन है आपका 416 गुणा 333 प्लस 2167 2167 गुणा 118 माइनस 114 इंटू मतलब मल्टीप्लाई या गुणा 113। फिर रिपीट करता हूं, 416 गुणा 333 प्लस 2167 गुणा 118 माइनस 114 इंटू 113 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्लियर है? हमने जैसे पिछले सवाल में किया था बिल्कुल इसी सवाल में करेंगे। जहां मल्टीप्लाई होगा वहां मल्टीप्लाई का साइन, जहां प्लस होगा वहां प्लस का साइन, और जहां माइनस होगा वहां माइनस का साइन लगेगा। क्लियर है? और याद रहे मैंने आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बोर्ड मास बताया था, वो भी अप्लाई होगा। किसी भी फॉर्मूले को भूलिएगा मत। आपकी एक ऑडियो आपकी अंत तक काम आएगी, याद रखिए। ठीक है, तो 416 का इकाई का अंक क्या हुआ 6, मल्टीप्लाई है 333 है, 333 में इकाई का अंक 3, तो 6 गुणा 3 18। ठीक है, प्लस 2167 में इकाई का अंक 7 गुणा 118 इकाई का अंक 8, तो 8 गुणा 7 56 56 माइनस 114 में इकाई का अंक 4 और 100 गुणा 113 इकाई का अंक 3, 4 तिया 12, तो 18 प्लस 56 माइनस 12। अब क्या करेंगे, 56 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा 74, 74 में से 12 घटाएंगे 62। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? जैसा साइन आ जाएगा वैसा हम अप्लाई करेंगे और बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने क्या करा, 416 था इकाई का अंक 6 उतारा गुणा 3, 333 का इकाई का अंक 3 हो गया। 6 गुणा 3 प्लस 2167 में इकाई का अंक 7 गुणा 118 में इकाई का अंक 8, 7 गुणा 8 माइनस 114 में इकाई का अंक 4 और 113 में इकाई का अंक 3, 4 गुणा 3। तो अब सबसे पहले बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट है नहीं इसमें, ऑफ है नहीं, उसके बाद है डिवाइड जो कि है नहीं, फिर है मल्टीप्लाई।
तो सबसे पहले जहां जहां मल्टीप्लाई होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसी और चीज को। तो मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ था, 6 और 3 के बीच में था, तो हमने 6 गुणा 3 किया, 18 किया। उसके बाद प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर 7 गुणा 8 था, तो हमने 7 और 8 का मल्टीप्लाई किया, 56। फिर माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। और फिर 4 और 3 है, बीच में गुणा का साइन है, तो 4 तिया 12 कर लिया। और फिर हमने 18 और 56 को जोड़ लिया और 12 को माइनस कर दिया। आंसर आ गया 62। और 62 में इकाई का अंक क्या है, 2। तो इस पूरी फिगर का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2। अब आपको थोड़े से आसान लग रहा होगा कि अब समझ में भी आ रहा होगा कि क्या बेस होता है, क्या होता है। मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूलें बदलता दौर, मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. जी, सुनने में सवाल टफ है लेकिन वैसे नहीं है। बोर्ड मास थोड़ा सा टफ लगता है सुनने में कि यार ये पता नहीं क्या चीज है, लेकिन ऐसे टफ है नहीं, ये बहुत सिंपल है। एक्चुअली कोई सवाल ऐसा आता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें से पहले की 2 संख्या को इंटू करना है या प्लस या माइनस कुछ भी, उसके बाद फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि पहले की 2 संख्या को इंटू करना है, फिर प्लस करना है, फिर 2 संख्या को माइनस करना है, फिर उसे इंटू करना है। अगर ऐसा कोई सवाल हो तो हमें क्या करना होगा, जो सेम है, जैसे कि जहां जहां पे इंटू करना है पहले हम उसको इंटू कर लेते हैं, उसके बाद जो प्लस आएगा वो वैसे ही रखना है वहां पे, जो माइनस आएगा उसे भी वैसे ही रखना है, या डिवाइड आएगा तो उसे भी वैसे ही रखना है। अगर क्वेश्चन में ज्यादा प्लस है तो हमें सबसे पहले जो जहां जहां प्लस करना है उसको प्लस कर लेना है और इंटू वाले मार्क्स को वैसे ही रख लेना है। शायद थोड़ा सा टफ हो रहा है, हम इजी करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर सवाल आया है 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 6 डिवाइड 2 इंटू 2, ये हो गया सवाल। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले जो 2 इंटू 2 है उसको करना होगा, उसके बाद 4 इंटू 4 को, मतलब जहाँ पे भी इंटू इंटू का मार्क्स है पहले हमें उसको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ पे प्लस है उसको प्लस, उस जहाँ पे माइनस है उसको माइनस करना होगा, जहाँ पे डिवाइड है उसको डिवाइड करना होगा। लेकिन अगर यही सवाल 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 अगर आता है तो हमें पहले क्या करना होगा, 2 प्लस 2 फिर 4 प्लस 4 फिर 6 प्लस 6 और फिर उसको इंटू करना है। और अगर यही सवाल आता है 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 6, तो हमें क्या करना होगा, पहले जहां जहां माइनस है उसको माइनस और फिर इसको इंटू। यही मेथड सेम डिवाइड में होगा। तो ये होता है बोर्ड मास का फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। एग्जैक्टली बोर्ड मास क्या होता है ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगा। मैं एक सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रहा होगा। आंचल जी भी बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतना है कि उनका मैथ्स काफ़ी हाई लेवल का है और वो काफ़ी बड़े बड़े सम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। तो हमें ये करना होगा कि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए फटाफट से एक
छोटा सा सम करने की कोशिश करते हैं इसी मेथड से। सवाल है 22 इंटू 22 प्लस 44 इंटू 44 प्लस 66 इंटू 66। अब अगर हम इस मेथड से करते हैं तो हमें क्या करना होगा, पहले सारे इकाई नंबर ले लेते हैं। तो सबके जब हम इकाई नंबर ले लेंगे तो वो आएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6। और जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 4 प्लस 16 प्लस 36। अब यहाँ पर जो पहली संख्या है वो तो एक ही है, दूसरी संख्या का इकाई नंबर है 6 और तीसरी संख्या का है 6, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 6। तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16। तो अब जो हमारे पास इकाई नंबर आया है वो आया है 6। तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो भी होगा 6। तो दोस्तों ये तो बहुत छोटी संख्या हमने ली है, तो हम इसको बिल्कुल पूरा भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए क्यों ना कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में इकाई नंबर 6 ही आता है। चलिए, सवाल था हमारा 22 इंटू 22 प्लस 44 इंटू 44 प्लस 66 इंटू 66। तो जब हम 22 इंटू 22 जब हम करेंगे तो आएगा 484। 44 इंटू 44 करेंगे तो आएगा 1936। 66 इंटू 66 करेंगे तो आएगा 4356। और जब हम 484 प्लस 1936 प्लस 4356 करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 6776। यानी कि हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी जो इकाई नंबर आया है वो आया है 6, और जो हमने शॉर्टकट बताया था उससे भी आया था 6। यानी कि जो मेथड हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही आसानी होगी। मैं छोटी छोटी संख्या इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आप खुद मैन्युअली भी इसे प्रैक्टिस करके समझने की कोशिश करें। आप और भी इजी सवाल ले सकते हैं, बट ये कहना है मेरा कि कुछ भी करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो को कंटिन्यू करते हैं। मन तो है कि अभी एक आध टफ क्वेश्चन को और दिया जाए, तो चलिए देते हैं, करते हैं अगला एक और थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा। समय है अपने पास टफ क्वेश्चन करने के लिए, तो करते हैं। प्रश्न है 213 की पावर 116 गुणा 72 यानी कि 72 की पावर 118 118 गुणा 334 334 की पावर 115 यानी कि 115। तो ये फिगर है आपकी कि 213 की पावर 116 गुणा 72 की पावर 118 गुणा 334 की पावर 115, और इसके परिणाम का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो देखिए, हमने क्या बताया था आपको, वो आप याद रखिएगा। 0156 होगा तो रूल नंबर 1 लगता है। इसके अलावा कोई डिजिट होगा इकाई में तो क्या लगेगा, रूल नंबर 2 लगेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता था, जो आपकी घात है, जो आपकी पावर है, उसमें हम कितने का डिवाइड कर दें, 4 का, और जितना रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगी, इकाई की पावर हो जाएगी। यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो इकाई में कितनी पावर आ जाएगी, 4। यही बताया था ना मैंने पिछले ऑडियो में। तो 213 की पावर 116 है, 116 में 4 का डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा चला जाएगा 29 बार। क्लियर? यानी कि 213 में इकाई का अंक क्या हुआ, 3। 3 पे कौन सी पावर चढ़ेगी अब, 4, क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं है। 3 पे कौन सी पावर चढ़ेगी, 4। चलिए 3 पे 4 पावर लगा दीजिए। गुणा 72 की पावर है 118। 118 में यदि आप 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 29 चौक 116 होता है, और यहाँ 118 है, शेष कितना रहा, 2। ठीक है, तो 72 में इकाई का अंक क्या है, 2, तो 2 की पावर कितनी चढ़ेगी, 2। गुणा
334 की पावर 115। 115 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा? आप करके देखिए। 28 चौक 112 होते हैं और यहाँ 115 है। कितना शेष है? 3। 334 में इकाई का अंक 4, तो 4 की पावर कितनी? 3। क्लियर? तो क्या क्या आया आपके पास? 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3, ये आया आपके पास। यहां तक क्लियर है सब? 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार 3 लिखेंगे तो 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। 3 गुणा 3 9 गुणा 3 27 गुणा 3 81, 81। ठीक है। गुणा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2 दैट इज 4, और गुणा में है 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 चौक 64, 64। तो क्या क्या फिगर आई आपके पास? 81 गुणा 4 गुणा 64, राइट। अब हम क्या करेंगे? इनका क्या मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? इनके इकाई के अंक लेंगे। 81 में इकाई का अंक 1, 4 में इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा, अकेली फिगर है। और 64 में इकाई का अंक 4, तो इकाई के कौन कौन से अंक हो गए? 1 गुणा 4 गुणा 4, क्या आया ये? 16। ठीक है, तो 16 में इकाई का अंक 6 और 6 आपका हो गया आंसर। थोड़ा टफ हो गया, घुमावदार हो गया, लग रहा होगा कि यार क्या बार बार इकाई का अंक चल रहा है, पर कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ये, और इस तरह के जब प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो विश्वास मान के चलिए 20 से 30 सेकंड का ही ज्यादा से ज्यादा प्रश्न होता है। 20 सेकंड के अंदर तो खेल खत्म हो जाते हैं, यदि आपको प्रैक्टिस हो तो। प्रैक्टिस ही नहीं है तो आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। क्लियर है? मैं इसको फिर एक बार बता रहा हूं। 213 की पावर 116 दिया था गुणा 72 की पावर 118 दिया था गुणा 334 की पावर 115 दिया था। हमने क्या करा? पावर में 4 का डिवाइड किया तो देखा 116 पूरा पूरा चला गया, 118 में 2 शेष बचा, और 115 वाले में 3 शेष बचा। हमने क्या करा कि जो फिगर थी उनके बेस को, उनके इकाई के अंकों को लिया। 213 में इकाई का अंक था 3, 3 पे हमने कौन सी पावर चढ़ेगी? 4, क्योंकि 116 पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है। 72 में इकाई का अंक था 2, 118 में शेष बच रहा था 2, 2 की पावर 2 लिख दी गुणा 334 में इकाई का अंक था 4, 115 में शेष था 3, तो 4 की पावर 3 चढ़ा दी। फिर देखा 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2 और गुणा 4 की पावर 3 आया एक फिगर हमारे पास। तो 3 की पावर 4 करी, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, हमने देखा 81 आया, 81 गुणा 2 की पावर 2 थी तो हमने क्या करा? 2 गुणा 2 यानी कि 4 लिख लिया। फिर 4 की पावर 3 था तो 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखा, यानी कि 64 हो गया। फिर हमने क्या करा कि 81, 4 और 64 इनके भी इकाई के अंक ले लिए। क्या है? 1 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16। अब 16 का भी इकाई का अंक ले लिया, क्योंकि हमको तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है ना, हमको नहीं मतलब कि 2 आ रहे हैं, 4 डिजिट आ रही है, 5 डिजिट आ रही है, हमको तो इकाई का अंक निकालना है। और इकाई का अंक इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन।
काश कि आपने सही समय पर गेंद का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए गेंद से दोस्ती, क्योंकि नो गेन नो गेम। वाकई में जब ऐसे सवाल सुनते हैं तो लगता है एक बार के लिए तो पता नहीं भाई ये क्या है, जो कुछ भी है सब आसपास से ही गुजर रहा है, कुछ भी दिमाग में घुस तो नहीं रहा। तो लगता है कि चलो छोड़ो क्या करना है मैथ्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खैर ये तो बहुत टफ सवाल हो गया। तो इस टाइप के सवाल उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बट हाँ कम में, बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दो बार जब आप करोगे तो आपको बिल्कुल आदत हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। चलिए हम करते हैं वही फॉर्मूला, वही नंबर्स लेते हैं छोटे से एक बार फिर से, जो आंचल जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो सवाल वही है फिर से मेरी तरफ से एक बार कि 22 का पावर है 222 प्लस 44 का पावर है 444 प्लस 66 का पावर है 666। अब इस क्वेश्चन में सेम वही, हमने ऐसे सवाल के लिए आपको दो फॉर्मूले बताए थे, जिसमें से पहला फॉर्मूला था कि जहां पर 0156 नंबर आता है पावर में, तो उसका जो इकाई नंबर होगा रिजल्ट का वो भी सेम होगा। याद रखिएगा 0156 पावर का अगर इकाई नंबर इन चारों में से कुछ भी होगा तो उसका रिजल्ट भी सेम होगा। लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला था वो ये था कि 0156 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर बचते हैं उसके लिए भी दो फॉर्मूले हैं। वो ये कि पहले पावर को, जो भी पावर दी गई है उसको 4 से डिवाइड कर दो, और जो बच जाता है, जो शेष बच जाता है, वो एज अ पावर लगेगी बेस के इकाई नंबर पे। तो ये एक याद रखने वाली बात है। उसके बाद जो बेस के ऊपर पावर लगेगी उसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा आंसर का इकाई नंबर। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला था वो ये था कि अगर पावर की जो संख्या है वो पूरी की पूरी अगर 4 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि अगर कुछ भी शेष नहीं बचता, तो बेस पर 4 का पावर लगेगा। तो ये दो मेथड है, ये दो फॉर्मूलास है जो आपको याद रखने हैं इस तरीके के टफ सवालों के लिए। जब आप ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर अपने सवाल पर आ जाते हैं। सवाल था मेरा 22 का पावर है 222 प्लस 44 का पावर है 444 प्लस 66 का पावर है 666। तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले 22 का पावर है 222, तो 222 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 455 जा 220 आता है, लेकिन 2 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें मिल गया वो मिल गया 2 का पावर 2 प्लस, अब सेकेंड है 44 का पावर है 444। तो जब हम 444 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सारी संख्या कट हो जाएगी। तो जब ये कट हो जाएगी तो हमें क्या करना होगा, बेस के इकाई नंबर पे 4 का पावर लगाना होगा। तो बेस है हमारा 44, इसमें इकाई नंबर है 4, तो 4 पे 4 का पावर लग जाएगा। तो अभी क्या हो गया 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि 0156 इन चारों में से अगर कोई भी पावर का इकाई नंबर होगा तो जो रिजल्ट का इकाई नंबर होगा वो सेम होगा। तो 66 का पावर है 666, जिसमें 6 जो है वो इकाई नंबर है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें यही लेना पड़ेगा। अब जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पहला है 2 टू द पावर ऑफ 2, यानी कि 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, प्लस 4 टू द पावर ऑफ 4, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 32, 32 इंटू 4
124 और 124 का इकाई नंबर है 4 और 6 तो वैसा ही है। तो अब जो हमें पास पूरा कंप्लीट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 + 4 + 6। तो 4 + 4 + 6 जब हम करेंगे तो आएगा 14। तो यहाँ पर जो इकाई नंबर आया है वो आया है 4। तो जो रिजल्ट का इकाई नंबर होगा वो भी होगा 4। लेकिन अब तक जो हम सम कर रहे थे वो इजी थे, तो हम उसे पूरा कैलकुलेट करके भी पता कर सकते थे कि क्या आंसर का इकाई नंबर वाकई में 4 आता है या नहीं। लेकिन अब ये जो सवाल है ये बहुत टफ है, बहुत लंबा है। हम 22 को 222 बार नहीं कर सकते, 22 × 22 × 22 सो ऑन। ऐसे ही 44 को भी नहीं कर सकते और 66 को भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं यही कह रही हूँ हर बार कि कोशिश करिएगा कि इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये सवाल अगर एक बार आपको आ गया तो मैथ्स के सारे सम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़े। मैं देख रहा हूँ कि लगातार यह जो टॉपिक है वो थोड़ा थोड़ा टफ होता जा रहा है, और जहाँ चीज़ें टफ होती हैं वहाँ समझने में समय लगता है। और आपको समय के सदुपयोग के लिए चाहिए कि आप ऑडियो को बार बार सुने और एक अंतराल के बाद सुने। जैसे आपने एक दिन सुनी, फिर आप उसे अगले दिन फिर सुने रिवाइज के लिए, फिर उसके पश्चात 7 दिन बाद सुने, फिर एक बार आप 15 दिन बाद सुनेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन इस तरीके से करेंगे तो जाहिर सी बात है वह आपके जहन में बसेगी, और जो चीज जहन में बसती है वो सदा के लिए स्मृति में पहुंच जाती है। आज हम लोग जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं वो सरल भी है और आपकी जरूरत के अनुरूप है। आप चाह रहे थे कि कुछ ऐसे नियम मिले या कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे जो भाग करना हो वो आसान हो, डिवाइड करना आसान हो। तो चलिए उसी चीज पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो विभाजन के कुछ नियम होते हैं और विभाजन करने की या भाग करने की कुछ विधियां होती हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ चीजों पर जिसे हम सामान्य विधि भी कहते हैं, या जिसे आप अपने स्कूल टाइम में या आपने यूज किया ही होगा। जैसे एक होता है आपका डिविडेंड, एक होता है आपका डिवाइजर, एक होता है आपका कोसेंट और एक होता है आपका रिमाइंडर। क्लियर? 4 चीजें होती हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, कोसेंट का मतलब होता है भागफल। आपका डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य, और जो आपका चौथा बच्चा डिवाइजर उसका मतलब होता है भाजक। ठीक है, अब हम इस सब चीजों को समझते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको एक संख्या है 25 और उसमें आपको डिवाइड करना है 8 का। क्लियर? यानी कि हमारे लिए क्या चुनौती हुई कि 25 को डिवाइड करो 8 से। अब हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार कि 25 के सबसे निकट हो जाए। वो है संख्या, यदि हम 8 में मल्टीप्लाई करें 8 × 3, 8 3 जा 24, 24 25 से बिल्कुल निकट है। क्लियर? क्योंकि 25 8 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि जो 24 है वो 25 के निकट है, तो हम क्या लिखेंगे, 8 से यदि हम 25 को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 टाइम्स जाएगा। लेकिन बचा क्या, एक बचा, क्योंकि 24 है वहां 25 है तो एक बचा। एक जो आपका बचा वो है आपका रिमाइंडर। क्लियर है? और आपने जो 8 था आपका यहाँ पर, 8 से आप क्या चीज कर रहे हैं, 8 से आप भाग कर रहे हैं किसे, 25 को। तो 8 आपका क्या हो गया, आपका जो 8 है वो हो गया डिवाइजर। क्लियर? और जो 25 है अंदर का वो क्या होगा आपके लिए, डिविडेंड। यहां तक आपको ये बात क्लियर है? मतलब क्या होगा, वो आपके लिए भाज्य होगा।
तो हमने क्या करा कि 25 में जब हमने 8 का डिवाइड किया, 8 3 जब 24 है, 3 हमारा क्या रहा, 3 हमारा है क्वोटेंट, क्वोशेंट जिसे हम बोलते हैं, और इसकी स्पेलिंग होती है QUOTIENT, क्वोशेंट, या उसको हम भागफल भी बोलते हैं। क्लियर है? तो एक तरीके से फॉर्मूला क्या निकला, अगर हम फॉर्मूले के ऊपर जाएं कि भाग का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या निकला आपका, यह निकला ना कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। मतलब भाजक गुणा भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य। मतलब क्या है, 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, यही चीज हुआ। और ये आपकी भाग करने की विधियां होती हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मैं एक प्रश्न करता हूं आपके सामने इसी संदर्भ में। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुणा एवं शेष का 5 गुणा है, तो यदि शेष 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुणा एवं शेष का 5 गुणा है, यदि शेष 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। मुझे एक चीज बताइए, हमसे कह रहा है कि जो भाजक है वो शेष का कितना है, 5 गुना, और हमको शेष कितना दिया हुआ है, आप समझिए, शेष कितना दिया हुआ है 46, तो 46 का 5 गुना ही तो भाजक होगा। जब हमसे कह रहा है कि भाजक शेष का जो रिमाइंडर है उसका 5 गुना है, और रिमाइंडर हमको दे रहा है 46, तो 46 का ही तो 5 गुना आपका भाजक होगा। क्लियर? तो 46 का इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 230, 230, 46 पंजे 230। क्लियर? तो हमें भाजक के आगे 230। एक और कंडीशन दे रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, यानी कि भागफल का 10 गुना भाजक है। समझिए, अगर हम ले भागफल मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू भाजक, समझे? हमने क्या बोला आपसे कि भागफल मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू भाजक, और हमको भाजक कितना ज्ञात है, हमने भाजक अभी कितना निकाला है, 230। ठीक है, तो भागफल क्या हो जाएगा, भागफल बराबर 230 डिवाइड बाई 10। आप समझिए, हमने था कि भागफल गुणा 10 बराबर 230 किया, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, 230 डिवाइडेड बाई 10। तो क्या आ गया आपके पास भागफल 23। अब हमारे पास सारी संख्या ज्ञात हो गई, अब हम भाज्य आसानी से निकाल लेंगे। हमने आपको भाज्य का क्या फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ये बताया था। डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही अपनाएंगे हम। तो आपका जो डिविडेंड है वो बराबर हो जाएगा आपके 230 मल्टीप्लाई भागफल आपका कितना है 23, अभी इन्होंने निकाला, प्लस शेष कितना दिया हुआ था प्रश्न में 46, तो 230 मल्टीप्लाई 23 प्लस 46 आया। और मैंने आपसे कहा था कि आप स्क्वायर को 30 तक याद कर लें, मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत याद तो किया ही होगा। तो 230 है, यहाँ 23 है, तो हम क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे। 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529, और 529 में हम 0 लगा देंगे क्योंकि 230 था यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 में था यानी कि, तो और प्लस 46। तो अब आप क्या करेंगे, 5290 प्लस 46 इज इक्वल टू 5336, ये आपका भाज्य हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें दिया हुआ था शेष का हमने किया 5 गुना, वो मिल गया हमको भाजक, और हमसे कह रहा था कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो यानी कि हमने क्या करा, भाजक में से 10 का डिवाइड कर दिया, तो आगे 23, ये हमारा हो गया भागफल। अब हमने फॉर्मूला लगा लिया अपना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो हमने जब ये फॉर्मूला लगाया तो देखा 230 मल्टीप्लाई 23 प्लस 46,
बॉड मास को अपना या बॉड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा देन प्लस होगा। तो 230 में 23 का मल्टीप्लाई किया तो आया 5290। फिर इसमें 46 को ऐड कर दिया हमने तो हो गया हमारा 5336 और यही हमारा डिविडेंड अर्थात भाज्य है और यही आपका आंसर है। ये आपको क्लियर हुआ? अभी एक और प्रश्न करके देखें। चलिए, भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है, मतलब इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। आप ऐसी कंडीशन समझिए कि जहां मैं 25 लिया था वहां आप 24 ले लीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। 24 में डिवाइड बाई 8 करेंगे 3 टाइम्स सीधे सीधे चले जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, यही कंडीशन दे रहा है कि भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है। एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दिया तो उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ। यदि वह वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल कितना प्राप्त होगा? मैं फिर रिपीट करता हूं। भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है। एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दिया तो उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ। यदि वह वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल कितना प्राप्त होगा? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जब रिमाइंडर 0 है तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर जो पहले फॉर्मूला था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। शेष कैंसिल हो गया, अब इसमें शेष तो 0 है तो फॉर्मूला क्या रह गया? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। क्लियर है? चलिए, अब हमें एक कंडीशन में बढ़ गई कि हमें इतना ही फॉर्मूला यूज करना है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक। तो एक विद्यार्थी ने क्या करा, 35 के बदले 21 से भाग दिया है तो उसे भागफल कितना प्राप्त हुआ? 30। क्लियर है? तो फिर सोचिए कि कंडीशन क्या होगी कि हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं आपका, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। हमारा इस प्रश्न में जो प्रारंभिक भागफल है वो 30 है और जो प्रारंभिक जो आपका भाजक है वो 21 है, क्योंकि आपने 35 के बदले किससे डिवाइड कर दिया? 21 से। तो अब हम क्या करेंगे, 21 में मल्टीप्लाई किस चीज का करेंगे? 30 का, क्योंकि प्लस रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं। क्या करते हैं? भाजक गुणा भागफल करते हैं, बराबर भाज्य होता है। तो 21 गुणा 30 बराबर भाज्य। मुझे आप एक चीज बताइए, अब जब आपने ये चीज कर ली है कि आपने क्या करा, 21 गुणा 30 बराबर भाज्य। भाज्य तो एक ही होगा, जिस संख्या में आपको डिवाइड करना है वो संख्या तो एक ही है। हमारा तो जो भाजक था, हमने जो 35 जो भाजक था उसकी जगह हमने 21 में गलती करी है, लेकिन जो भाज्य संख्या है जिसमें डिवाइड करना था वो तो सेम रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 21 इंटू 30 इज इक्वल टू वॉट? 35 मल्टीप्लाई भागफल 2, क्योंकि सही भागफल मल्टीप्लाई सही भागफल, समझे? 21 इंटू 30 बराबर 35 मल्टीप्लाई सही भागफल। अब आप क्या करेंगे, सही भागफल बराबर 21 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 35। सही बात है। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो 21 इंटू 30 को आप 35 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप 7 से काट दीजिए। 7 3 जा 21 और 7 से नीचे कटेगा 35 5 टाइम्स। ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 30, नीचे क्या बचा 5। अब 5 से 30 कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो 5 से 30 काटेंगे हम 6 टाइम्स। तो अब ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 तिया 18। आपका जो सही भागफल है वो आ जाएगा 18। तो इस तरह से ये प्रश्न हमने सॉल्व किया और आगे और प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। बताइएगा आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। और अभी हम विभाजन की और नियम अगली ऑडियो में सीखेंगे और उसके बाद ही मैं आपको कुल मिलाकर कुछ एक प्रैक्टिस सेट दूंगा। तो तब तक के लिए आप मुझे बताएं आपको ये चीज़ समझ में आई है नहीं आई है, अपना फीडबैक दें और मुझे YouTube पर आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि ये जो कहूँ स्टार्टिंग है वो आगे तक बढ़ सके और हर जरूरतमंद को इस चीज़ का लाभ
मिल सके। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज का जो हमारा शो है वो वाकई में पूरा की पूरा ही बड़ा टफ हो रहा है, लेकिन खैर कहने को तो हम अभी तक सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं, सरलीकरण ही कर रहे हैं, लेकिन और हमने जो बात की है वो भी सिर्फ इनटू प्लस की ही की है। अब जो बात की है आचार्य जी ने वो की है डिवाइड करने की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिवाइड का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत जगह पर यूज आता है। और डिवाइड तो एक कॉमन चीज है जो कि हमें, जिसके बारे में बेसिक्स जो है वो हमें पता होने चाहिए, और वही बताने की आचार्य जी ने कोशिश की है, और यही सब्जेक्ट को हम अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल मैं बता रही थी कि जो बेसिक इन्होंने बताई है डिवाइड करने के लिए, उसमें सबसे पहले जो याद रखने वाली बात है वो है ये 4 नाम, ये 4 चीजें, जिसमें से सबसे पहला है डिविडेंड, उसके बाद है डिवाइजर, उसके बाद है कोसेंट, और उसके बाद है रिमाइंडर। जब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए सबसे सिंपल जो मेथड है, देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि एक नंबर होगा जिसको हमें एक नंबर से डिवाइड करना होगा, ठीक है, ये तो कॉमन चीज है। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो जो नंबर होगा वो होगा डिविडेंड, और जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे वो होगा डिवाइजर। याद रखिएगा, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो होगा डिविडेंड, और जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे वो होगा डिवाइजर। अब हमारे पास बच गए 2, कोसेंट और रिमाइंडर। तो ये जो 2 है ये हमें मिलेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे जो आचार्य जी ने लिया है, 8 को 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो 8 है वो हो गया डिविडेंड, 25 जो हो गया वो होगा डिवाइजर। तो 25 तो 8 की टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 24 आएगा जो कि बहुत नियर है, और वो भी आएगा 3 टाइम, यानी कि 8 3 जा 24 आएगा। तो यहाँ पर जो 3 है वो हो जाएगा कोसेंट, और जो 25 में से 24 को जब हम निकालेंगे तो एक जो बच जाएगा वो होगा रिमाइंडर। तो बहुत सिंपल, जिस संख्या से हम भाग करते हैं, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो हो गया डिविडेंड, जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं वो हो गया डिवाइजर, जितनी बार वो संख्या डिवाइड होती है वो हो गया कोसेंट, और अगर पूरी संख्या डिवाइड नहीं होती, कुछ एक नंबर बच जाते हैं, तो वो हो गए रिमाइंडर। मेन ये बात पहले हमें याद रखनी है, तो आप इस चीज की प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो है वो हम अगले हफ्ते कोशिश करेंगे सीखने की, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ जरूर है। अगर आप हमारे शो का आर्काइव चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारी वेबसाइट पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे रेडियो उड़ान के कोई भी ग्रुप पे, फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप इसके आर्काइव का डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए, जाने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि आप इन सारे सवालों को बार बार करने की कोशिश करिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अगला शो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल शामे गजल, जो कि बिल्कुल सुकून देता है मन को और बहुत रिलैक्स, सभी टेंशन्स को दूर करता है। तो इतने टफ शो के बाद, इतने टफ मैथ्स के सवालों के बाद अब करते हैं आप और हम मिलकर रिलैक्स, और सुनते हैं शामे गजल में एक बार फिर से आरजे सैफ रहमान को। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर। Environment of magic, passion, sparkle, enchantment, and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for? Tune in to Radio Udan. Happy listening.
रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।